ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉਮੈ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ। ਹਉਮੈ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਦੁਰਮਤ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰ। ਹਉਮੈ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਾਂ नदर होए, मन मुख अंध अंधियार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 312 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हउमੈ जगत भुलाया। हउमੈ अहंकार। जगत के सारे ही प्राणी अहंकार के कारण, सारे ही प्राणी से अर्थ है कि कोई विरला होता है जो अहंकार रहित है और जिसके मन में परमात्मा का नाम बसा हुआ है। सारे ही प्राणी अहंकार के कारण सच्ची राह से कुरस्ते पे पड़ जाते हैं, सच्ची राह को भूल जाते हैं। हउमੈ जगत भुलाया, दुर्मत। और हउमੈ के कारण ही, अहंकार के कारण ही उनके अंदर दुर्मत आ जाती है, बुरी बुद्धि आ जाती है। जो बुरी बुद्धि उन्हें विख्या विकार, विषय विकारों में फंसा देती है। एक साधारण सी बात है कि जैसे दो व्यक्ति बैठे हुए आपस में किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके अवगुणों को ही डिस्कस कर रहे हैं, और जबकि एक और सत्यता साथ में है कि वो दोनों ही व्यक्ति गुरु वाले भी हैं, गुरु के उपदेश को भी सुनते हैं और उन्हें ये भी पता है कि किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। और काफ़ी देर उसके अवगुणों को डिस्कस करने के बाद फिर जब उठते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये निंदा नहीं कर रहे थे, हम तो एक ठीक को ठीक कह रहे थे, गलत को गलत कह रहे थे। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर अहंकार है कि हम ठीक हैं, इस अहंकार के कारण ही हम करेक्ट हैं। धीरे धीरे उनकी जो बुरी बुद्धि है उन्हें कहीं भी ले जा सकती है। यहाँ तक कि जैसे कि शरीर के लिए भोजन जरूरी है, शरीर के लिए काम भी जरूरी है, ये भी चीज़ें जो हैं, ये भावनाएं भी उनके मन में आ सकती हैं। तो जब व्यक्ति अपने आप को ही करेक्ट समझने लगे, दूसरे के उपदेश को, दूसरे की सलाह को सुने ही नहीं, तो उसकी जो दुर्बुद्धि है वो उसे विषय विकारों में फंसा के उसके आत्मिक जीवन को नाश कर देती है। हउमੈ जगत, और मूल कारण है हउमੈ, अहंकार। हउमੈ जगत भुलाया, दुर्मत विख्या विकार। सतगुरु मिलै तां नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। जो हउमੈ के कारण, अहंकार के कारण मनमुख हैं, अपने आप को ही उचित समझते हैं, उनका मानना है कि हमारी ही सोच श्रेष्ठतम है। अंध अंधियार, अज्ञान रूपी अंधेरे में फंसे हुए हैं अपने हउमੈ के कारण। मनमुख अंध अंधियार, अज्ञान रूपी अंधेरे में फंसे हुए हैं। सतगुरु मिले ता नदर होए। परमात्मा की कृपा हो, सतगुरु उन्हें मिल जाएं तो उन पे नदर होए, कृपा हो सतगुरु की। सतगुरु कृपा करें, सतगुरु का उपदेश उनको स्वीकार्य हो जाए। सतगुरु मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। हउमੈ जगत भुलाया, दुर्मत विख्या विकार। सतगुरु मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लए,
जिसनो शब्द लाए प्यार, जिसनो शब्द लाए प्यार, जिसको शब्द से, जिसके मन में शब्द के प्रति प्रीत पैदा हो जाती है। परमात्मा जिसके मन में शब्द, सतगुरु के उपदेश के प्रति प्रीत पैदा कर देता है। जिसनो शब्द लाए प्यार, शब्द के साथ जिसके मन में प्यार लगा देता है। नानक आपे मेल लहे, गुरु अमरदास जी कहते हैं परमात्मा आपे मेल लहे, परमात्मा स्वयं ही उनको अपने साथ मिला लेता है और कृपा करके उनसे नाम जपवाता है। नानक आपे मेल लहे, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी। सच सच्चे की सिफत सलाह है, सच सच्चे की सिफत सलाह, सच्चे परमात्मा की सिफत सलाह, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का नाम जपना, ये सच है। परमात्मा का जपा हुआ नाम, परमात्मा का किया हुआ गुणगान, उसका जो महात्म है वो हमेशा साथ रहना है। वो जो पुण्य है वो इस जगत में भी साथ रहना है, परलोक में भी साथ रहना, इसलिए वो सच है। जिसने हमेशा ही साथ रहना है वो सत्य है। सच 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 सच्चे की सिफत सलाह है, सिफत सलाह परमात्मा का गुणगान। सो करे जिस अंदर भिजे, जिसका अंदर, जिसका हृदय भिजे, द्रवित हो जाता है, गुरु के उपदेश को सुनकर जिसके मन में परमात्मा के गुणगान के प्रति प्रीत पैदा हो जाती है और वो अवसर ढूंढता है कि कहाँ संगत इकट्ठी हो और कहाँ परमात्मा का गुणगान हो रहा हो, मैं तुरंत वहाँ जाऊँ। जिसका अंदर भिजे, जिसके हृदय ही द्रवित हो जाता है गुरु के उपदेश को पाकर, वो ही सिफत सलाह परमात्मा की कर पाता है। जो सिफत सलाह सच्ची है, सच सच्चे की सिफत सलाह है। सो करे जिस अंदर भिजे, अंदर हृदय भिजे, द्रवित हो। जिन एक मन एक आराध्या, जिन्होंने एक मन एकाग्र चित्त होकर, जिन एक मन एकाग्र चित्त होकर एक आराध्या, एक परमात्मा की आराधना की। इस संसार में रहते हुए देवी देवताओं की पूजा में प्राणी लगे हुए हैं और जो करता है सारी सृष्टि का, इन देवी देवताओं का भी जो करता है परमात्मा एक। जिन्होंने एक मन एक आराध्या, एकाग्र मन होकर उस एक परमात्मा की आराधना की है, जिन्होंने तिनका कंध ना कबहूँ छिज्जै, कंध उनका शरीर, कंध शरीर न कबहूँ छिज्जे, कभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण छिजता नहीं है, कमज़ोर नहीं होता है। उनके शरीर के ऊपर, उनके आत्मिक जीवन को ये विकार जरा सा भी छेड़ नहीं पाते, जरा सा भी कमज़ोर नहीं कर पाते। उनका आत्मिक जीवन तो सशक्त ही होता चला जाता है, क्योंकि वो एक मन एक आराधते हैं। जिन्हें एक मन एक आराध्या, तिनका कंध न कबहूँ छिज्जै, धन धन पुरुष साबाश है, जिन सच रसना अमृत पिज्जै। धन धन पुरुष साबाश है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो प्राणी, शाबाश है उन्हें। धन धन पुरुष शाबाश है, जिन सच रसना अमृत पीजे। रसना अपनी जिह्वा से, सच अमृत, सच परमात्मा के नाम का अमृत। परमात्मा का नाम जब जपने में, जब सतगुरु से प्रार्थना करके जब परमात्मा का नाम जपा जाता है, जो उस नाम में रस आता है वो ही अमृत है। सच रसना अमृत पीजे। अब वो धन्य है वो प्राणी, शाबाश है उन्हें जो
परमात्मा के नाम अमृत का रस अपनी जिह्वा से पीते हैं। जिन सच रसना अमृत पीजे, परमात्मा का नाम रूपी अमृत अपनी जिह्वा से पीते हैं, परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं। धन्य हैं वो प्राणी और शाबाश है उन्हें, धन धन पुरुष शाबाश है। जिन सच रसना अमृत पिजै, सच सच्चा जिन मन भावंदा। सच सच्चा परमात्मा, जिन मन भावंदा, जिनके मन को भाता है। परमात्मा का नाम जपना जिनके मन को भाता है, परमात्मा का गुणगान जिनके मन को भाता है। सच सच्चा जिन मन भावंदा, से मन सच्ची दरगह लिज्जे। मन लिज्जे, उनको मान मिलता है, मान लेते हैं, वो आदर लेते हैं। मन लिज्जे, आदर लेते हैं, मान पाते हैं सच्ची दरगह में, परमात्मा के दरबार में। सच सच्चा जिन मन भावंदा, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का गुणगान करना भाता है। सच सच्चा जिन मन भावंदा, से मन सच्ची दरगह लिज्जे। वो सच्ची दरगह में, सच्ची दरगाह में, सच्चे दरबार में मान पाते हैं, आदर पाते हैं। धन धन जन्म सचियारियाँ, धन धन जन्म सचियारियाँ, मुख उज्जल सच करीजै। धन धन जन्म सचियारियाँ, जो लोग सचियारे हैं, जिनको सच्चा नाम भाता है। जैसे पहली पंक्ति में है कि सच सच्चा जिन मन भावंदा, जिनको सच्चा नाम भाता है वो सचियार हैं। धन धन वो धन्य हैं, उनका मनुष्य जन्म लेना धन्य है। धन धन जन्म सचियारियाँ, उन मनुष्यों को जिन्हें सच्चे का नाम भाता है, उनका मनुष्य जन्म धन्य है। धन धन जन्म सचियारियाँ, मुख उज्जल सच करीजे। सच परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम जपने से उनका मुख उज्ज्वल हो जाता है। परमात्मा का नाम जपने से उनका मुख उज्ज्वल हो जाता है। मुख उज्ज्वल सच करीजे। सच जो है परमात्मा का नाम, मन के अंदर से धीरे धीरे करके सारी बुराइयों को समाप्त कर देता है, सारे विकारों को समाप्त कर देता है। जिसके मन के अंदर से सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, उसके मन की पवित्रता, उसके मन की निर्मलता उसके चेहरे पे उजागर होती है, उसका मुख उज्ज्वल होता है। धन धन जन्म सचियारियाँ, मुख उज्ज्वल सच करीजै। सच परमात्मा का नाम उनके मुख को उज्ज्वल करता है। धन धन जन्म सचियारियाँ, मुख उज्जल सच करीजै। श्लोक महला चौथा। चौथे गुरुदेव गुरु रामदास जी की वाणी। साकत जाए निवै गुर आगे, मन खोटे कूड़ कुड़ियारे। साकत, जिसके मन में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। साकत के बारे में कहा जाता है कि वो मायाधारी है, मनमुख है, विकारों में ग्रस्त है, पतित जीवन वाला है, मंदकर्मी है, परमात्मा से टूटा हुआ है, परमात्मा से दूर जा रहा है, माया के नज़दीक जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को साकत कहा जाता है। साकत जाए निवै गुर आगे, मुख में कुछ और है, मन में कुछ और है। अगर ऐसा साकत प्राणी गुरु के आगे जाके झुक भी जाता है, गुरु को नमस्कार भी करता है, गुरु की संगत में जाके बैठ भी जाता है। साकत जाए निवै गुर आगे, मन खोटे कूड़ कुड़ियारे।
कूड़ कुड़ियारे, वो तो झूठे, कूड़ से अर्थ है झूठ, वो तो झूठे का झूठे ही रहता है, क्योंकि उसके मन के अंदर खोट है। सबसे बड़ी बात, वो मनमुख है और अहंकारी है। उसका मानना यह है कि जिस राह पे मैं चल रहा हूँ वो सर्वोत्तम राह है। ये जो जगत है, इस जगत में आए हैं, इसके सारे आनंद माणे, आगे क्या होगा किसने जाना। वो इस सोच का व्यक्ति है और वो समझता है कि ये जो लोग गुरुमुख होके गुरु की संगत में जाके कीर्तन करते हैं, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये जगत आनंद माणने के लिए मिला है, सारे रस भोगने के लिए मिला है, उसका ये मानना होता है। उसका मन अगर गुरु संगत में चला भी जाता है, वहाँ भी उसका मन खोटा ही रहता है, झूठा ही रहता है, वो झूठा ही बना रहता है। साकत जाए निवें गुर आगे, मन खोटे कूड़, कूड़ का अर्थ है झूठ, और कूड़ियारे झूठ वाला ही रहता है। साकत जाए निवें गुर आगे, मन खोटे कूड़ कुड़ियारे, जा गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाए घुसर बगुलारे। जा गुर कहे, गुरु ने उपदेश दिया, संगत में सब लोग बैठे हैं, भाइयों उठते हैं, उठ के ये कार्य पड़ा है, इस कार्य को सब रल मिल के करते हैं। जा गुर कहे, जब गुरु कहते हैं उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई, इस कार्य को करते हैं। बह जाहे घुसर बगुलारे, वो घुसर पुसर करके ऐसे लोग आपस में जो साकत होते हैं, बगुलारे, बगलों की तरह समाधि लगा के वहीं के वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो गुरु का आदेश अच्छा लगता ही नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए चले आए हैं। जहाँ गुरु कहे उठो मेरे भाई, बह जाएं बैठ जाते हैं। घुसर बगुलारे, बगलों की तरह से बह जाए घुसर बगुलारे। गुरसिक्खा अंदर सतगुरु वर्तै, गुरसिक्खा गुरु के जो शिष्य हैं, जो सच्चे गुरु के शिष्य हैं, जिनके जो एक एक कदम सोच सोच के रखते हैं कि कहीं गुरु के उपदेश का उल्लंघन ना हो जाए, ऐसे गुरु सिखों के अंदर, ऐसे गुरु के ऐसे शिष्यों के अंदर सतगुरु वर्तै, सतगुरु स्वयं ही बरतते हैं। जैसे हर प्राणी के अंदर परमात्मा ही बरत रहे हैं, ऐसे ही जो सतगुरु के सच्चे शिष्य हैं, उनके अंदर सतगुरु ही बरतते हैं। गुरसिक्खा अंदर, गुरसिखों के हृदय में, गुरसिक्खा अंदर सतगुरु वर्तै, चुन कड्ढे लद्धो वारे। ऐसे आवारा किस्म के लोग, लद्धो वारे, जो मनमुख हैं, वो जो गुरसिखों की मन ही मन मजाक उड़ाते हैं, जहाँ उन्हें मौका मिलता है सतगुरु के शिष्यों की बैठ के निंदा ही करते हैं। ऐसे जो लद्धोवारे हैं, ऐसे जो आवारा वृत्ति के लोग हैं, क्योंकि गुरु के शिष्यों के अंदर सतगुरु स्वयं बरतते हैं, तो गुरु के शिष्य चुन कड्ढे, चुन के उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो सतगुरु के संगत में आके बैठे हैं, इनका मकसद है केवल सतगुरु की बेअदबी करना। वो चुन कड्ढे लद्धोवारे, ऐसे आवारा मिजाज के लोगों को वो चुन के निकाल के बाहर कर देते हैं, कड्ढे निकाल देते हैं। ओए अग्गे पिछे बह मुँह छुपाइयन, न रलनी खोटे यारे। अब वो अग्गे पीछे बह, कहीं आगे जाके कहीं पीछे जाके, मुंह छिपाइयन, मुंह छिपा के बैठने की कोशिश करते हैं कि हमें बाहर ना निकाला जाए, हमारी कि हम साकत हैं, ये चीज़ सबके सामने प्रकट ना हो। ओह अग्गे पीछे बह मुँह छुपाइयन, न रलनी खोटे यारे। लेकिन ऐसे खोटे मन वाले जो प्राणी हैं, सतगुरु के सच्चे शिष्यों में रल नहीं पाते। ओए अग्गे पिछे बह मुँह छपाइयन, न रलनी खोटे आरे। उन्हां दा भख सो उत्थे नाही, उन्हां दा भख,
उनका भोजन भख भोजन उत्थे नाई वहाँ नहीं है। उनका भोजन है निंदा चुगली, उनका आत्मिक भोजन है निंदा चुगली और ईर्ष्या करना, ये उनका आत्मिक भोजन है। सो उत्थे नाई, वहाँ सत्संगत में तो है नहीं, वहाँ तो गुणगान है, परमात्मा का नाम है और भले कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनादा भख भोजन सो उत्थे नाही, जाए कूड़ लहन भेड़ारे, जैसे भेड़ शीप गंदगी में ही जा करके उसे आनंद आता है, गंदगी में ही जा करके उसे वो मस्त होती है। जाए कूड़ लहन भेड़ारे, जैसे वो उस भेड़ की तरह से वो जाके जहाँ उन्हें निंदा चुगली मिलती है वो वहीं फिर चले जाते हैं और निंदा चुगली को ही भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका आत्मिक भोजन निंदा चुगली ही है। कूड़ लहन, कूड़ निंदा चुगली को लहन ले लेते हैं, जैसे भेड़ जाके गंदगी में जो उसे अच्छा लगता है उसे वो ले लेती है। उनादा भख सो उत्थे नाही, भख भोजन जाए कूड़ लहन भेड़ारे, भेड़ारे भेड़ों की तरह से, जे साकत नर खवाइये लोचिये, जे साकत, साकत है नर जो परमात्मा, जो सतगुरु के शिष्य हैं, जो भली वृत्ति के लोग हैं, वो नर, उन्हें परमात्मा के उन नाम का जो भोजन उनको खिलाना चाहें, जैसे कि उनके आत्मिक जीवन का भोजन है निंदा चुगली, वो उनके आत्मिक जीवन को परमात्मा के नाम का भोजन देना चाहें। कुछ नर जो सतगुरु के शिष्य हैं, जो भली वृत्ति वाले लोग हैं, जे साकत नर खवाइये लोचिये, ऐसे नर जो हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे गुरसिख अगर उन्हें नाम का भोजन खिलाने की लोचा करते हैं या इच्छा करते हैं, जे साकत नर खवाइये लोचिये, बिख कड्ढे मुख गुलारे। अब उसके अंदर तो निंदा चुगली का जहर ही भरा हुआ है। वो तो तब भी मुख से कुछ बोलेगा तो वो जहर ही उगलेगा। बिख कड्ढे मुख उगलारे, बिख विष, विष ही अपने मुख से उगल के बाहर निकालता है। अर्थात उसके आगे कितना ही परमात्मा के गुणगान की चर्चा करते रहें, कितना ही परमात्मा के नाम जपने का महात्म बताते रहें, वो जब बोलेगा तो उसके मुंह से ईर्ष्या की बातें निकलेंगी, निंदा चुगली की बातें निकलेंगी और गुरु के ऊपर उंगली उठाने की बातें निकलेंगी। और ये ही बात जाहिर हो गई कि जैसे कि वो उससे ज़्यादा समझदार तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। बिख कड्ढ है, विष ही निकालता है, अपने मुख से उगलता है, चाहे उसको कितना भी सच्चा उपदेश दे दिया जाए। जे साकत नर खवाइये लोचिये, बिख कड्ढ है मुख उगलारे, हर साकत सेती संग न करियो। हर परमात्मा का वास्ता है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है, ये गुरु रामदास जी की वाणी है। हर साकत नर खवाइये लोचिये, हर साकत सेती संग ना करियो। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि भगवान का वास्ता है, हरि का वास्ता है कि साकत सेती संग न करियो। साकत का संगत कभी मत करना, साकत की संगत। ओए मारे सिरजनहारे, सिरजनहारे, इस सृष्टि के सिरजनहारे परमात्मा ने उन्हें स्वयं ही नाम की तरफ से मुर्दा कर दिया है। मारे, ओए मारे सिरजनहारे, ऐसे साकतों का संग कभी करना मत। हर साकत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजनहारे, जिसका एहो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे। जिसका यह खेल, जिसने परमात्मा ने ये जगत रूपी खेल बनाया है, सोई कर वेखे, वो इसे बना करके देख रहा है।
क्या उसने करना है, क्योंकि ये सब रचा हुआ स्वांग परमात्मा का ही है। किसी को गुरसिख बना दिया और किसी को मनमुख साकत बना दिया। जिसका एहो खेल से ही कर वेखे, वो ही इस खेल को बनाकर, इस जगत रूपी खेल को बनाकर देख रहा है। जन नानक नाम समारे। गुरु रामदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को जन बन के एक दासा भाव इख्तियार करके, एक नम्रता की भावना इख्तियार करके नाम समारे, परमात्मा के नाम की संभाल करता रहे। नाम समारे, परमात्मा का नाम जपता रहे। और ये जिसका खेल है वही जाने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे ठीक होगा। जिसका एहो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे। महला चौथा। सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारया। सतगुरु पुरख अगम है, अथाह है। सतगुरु के अंदर कितने गुण हैं इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारया। जिस अंदर, जिसने अपने हृदय में हर उर धारया, हरि के नाम को धारण किया हुआ है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम टिका हुआ है। सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारया। सतगुरु नो अपड़ कोई न सकई। सतगुरु की जो गुणों की ऊंचाई है, सतगुरु के जो आत्मिक जीवन की अवस्था है, उस आत्मिक जीवन तक कोई भी, उस आत्मिक जीवन की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। उस आत्मिक जीवन तक कोई अपड़ नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता। सतगुरु नो अपड़ कोय न सकई, जिस वल सिरजन हारया। जिस वल, क्योंकि सतगुरु के वल, सतगुरु की तरफ, सतगुरु के फेवर में तो सिरजनहारा स्वयं खड़ा हुआ है। इस सृष्टि का सिरजनहार परमात्मा ही खड़े हुए हैं, तो उनके आत्मिक जीवन की अवस्था की बराबरी कौन कर सकता है। सतगुरु नो अपड़ कोय न सकई, जिस वल सिरजनहारया। सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है। जंग के अंदर जब व्यक्ति जाता है तो खड़ग लेके जाता है, तलवार लेके जाता है। आजकल तो गोलियों की जंग है, बंदूकों की जंग है, पहले समय में तलवारों से जंग हुआ करती थी। सतगुरु का खड़ग, तलवार और संजोऊ, और जंग के अंदर लोहे की पोशाक पहन के जाया जाता है कि सामने वाले का जो वार है हमारी छाती पे ना पड़े। संजोऊ लोहे की पोशाक। सतगुरु का खड़ग संजोऊ हर भगत है। सतगुरु का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हरि की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। वही उसके लिए खड़ग है, वही उसके लिए सामने वाले के वार से बचने के लिए लोहे की पोशाक है। सतगुरु का खड़ग संजोऊ हर भगत है, जित काल कंटक मार बिडारया। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं, माया का मोह है, जो भी काल बनकर सतगुरु के आत्मिक जीवन के ऊपर हमला करता है, उस आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है, सतगुरु अपने खड़ग और संजोग के कारण अपनी जो हरि की भक्ति है उनके हृदय में, हरि भक्ति रूपी जो खड़ग और संजोग है, उस काल कंटक को मार बिडारया, मार के दूर फेंक देते हैं। सतगुरु का खड़ग संजोऊ हर भगत है, जिसके कारण, जिसके द्वारा, उस हरि भक्ति के कारण काल कंटक मार बिडारया, काल कंटक मार बिडारया। सतगुरु का रखणहारा हर आप है, सतगुरु के पीछे हर सब उबारया। सतगुरु का रखणहार हर आप है, सतगुरु का रक्षक, रखणहार हर आप है। हरि आप हैं, हरि स्वयं सतगुरु की रक्षा करते हैं, हरि स्वयं सतगुरु के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। सतगुरु का रखणहारा हर आप है,
सतगुरु के पीछे हर सब उबारया। जो भी सतगुरु के पीछे चलता है, सतगुरु के पीछे चलने से अर्थ है सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है। सतगुरु का उपदेश कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म वाला उपदेश जो अपने हृदय में समा लेता है, उसके वो अपने व्यवहार में ले आता है। जो सतगुरु के पीछे हर सब उबारया, जो जो सतगुरु के पीछे चला है, हरि ने उन सभी को उबार दिया है इस भवसागर से। सतगुरु का रखणहारा हर आप है। उन सभी को परमात्मा ने इस भवसागर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो लहरें उठ रही हैं उनके कारण डूबने नहीं दिया, उन्हें उबारे रखा। सतगुरु का रखणहारा हर आप है। सतगुरु के पीछे हर सब उबारया। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। जो मंदा चितवे, जो सतगुरु के का बुरा चितवता है, जो सतगुरु का अपमान करना चाहता है, जो सतगुरु का नुकसान करना चाहता है, सतगुरु का तो नुकसान यही है कि सतगुरु अपने शिष्यों के बगैर नहीं रह सकते। सतगुरु को अपने शिष्य बहुत प्यारे रहते हैं। सतगुरु को शिष्यों से दूर करना ही सतगुरु का नुकसान करना है। जो सतगुरु का नुकसान चितवता है, जो सतगुरु का बुरा चितवता है, जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हार है मारया। इस सृष्टि के जो उपावनहार हैं परमात्मा, वो स्वयं ही उस मंदा चितवने वाले को मार देते हैं। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावनहारे मारया। एक गल होवे हर दरगह सच्चे की, एक गल होवे हर दरगह सच्चे की। सच्ची दरगाह में, परमात्मा के दरबार में ये न्याय होता है, ये न्याय होता है परमात्मा के दरबार में कि जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। ये न्याय परमात्मा के दरबार में होता है। एक गल होवे हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। जो लोग उस अगम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, वो विचारया, वो उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि परमात्मा की दरगाह में ये ही न्याय है। मंदा चितवने वाले को परमात्मा स्वयं ही मार देते हैं। एह गल होवे हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। जन नानक अगम विचारया, जन नानक अगम विचारया। हमें जगत भुलाया, दुर्मत भिख्या विकार, इन सब ने मिलके जगत को भुला दिया है सही रास्ते से। हमें दुर्मत भिख्या विकार विषय विकारों ने सतगुरु मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार। इस अहंकार के कारण मन मुख तो अज्ञान रूपी अंधेरे में पड़ा हुआ है। सतगुरु मिले ता नदर होए, सतगुरु मिले तो कृपा हो। सतगुरु मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। परमात्मा जिसनो शब्द लाए प्यार, जिसके मन में गुरु के शब्द के लिए प्यार लगा देते हैं, उसे परमात्मा अपने आप से मिला लेते हैं, उसके हृदय में अपना नाम दे देते हैं। नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है। सच्चे का गुणगान सत्य है, वो हमेशा रहने वाला है। वो उसका लाभ इस जगत में भी मिलेगा और उसका लाभ परलोक में भी रहेगा, वो हमेशा साथ रहेगा। सच सत्य, वो सच्चा मित्र है जिसने हमेशा ही साथ रहना है। सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर भिजे। लेकिन करता वही है जिसका अंदर, जिसका हृदय द्रवित हो जाता है। जिन्हें एक मन एक आराध्या,
तिनका कंध न कबहू छिज्जे। जिन्हें एक मन एक आराध्य या एकाग्र चित्त होकर जिन्होंने एक परमात्मा की आराधना की है, उनका जो ये देह है, ये जो कंध है, ये कभी भी विकारों के कारण छिजती नहीं है। तिनका कंध न कबहू छिज्जे। धन धन पुरख शाबाश, धन धन पुरख शाबाश है, जिन सच रसना अमृत भिज्जे। शाबाश है उन लोगों को, धन्य है वो लोग जिन सच रसना अमृत भिज्जे, जिनकी रसना नाम अमृत को पीकर भिजती है। जो नाम अमृत को, जो रसना पीती है, पिज्जे जो रसना नाम अमृत को पीती है। धन धन पुरुष शाबाश है, जिन सच रसना अमृत पिज्जे। सच सच्चा जिन मन भावना, से मन सच्ची दरगह लीजे। सच सच्चा जिन मन भावना, जिनके मन को सच्चा भाता है, परमात्मा भाता है, से मन सच्ची दरगह लीजे। वो सच्ची दरगह में मान ले लेते हैं, मान पाते हैं, आदर पाते हैं। सच सच्चा जिन मन भावना, से मन सच्ची दरगह लीजे। धन धन जन्म सचियारियाँ, जो सच से, सच के साथ जुड़ गए हैं, उनका मनुष्य जन्म लेना धन्य है। धन धन जन्म सचियारियाँ, मुख उज्जवल सच करीजे। सच परमात्मा का नाम उनके मुख को उज्जवल कर देता है, वो खिड़े मत्थे वाले हो जाते हैं। श्लोक महला चौथा। साकत जाए निवै गुरु आगे। साकत अगर गुरु के आगे झुक भी जाता है जाके, जिसके मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। साकत जाए निवै गुरु आगे, मन खोटे कूड़ कुड़ियारे। वो तो गुरु की संगत में जाके भी उसका मन खोटा ही रहता है। जहाँ गुरु कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे घुसर बगुलारे। बगलों की तरह घुसर पुसर करके फिर वहीं बैठ जाते हैं, गुरु की आज्ञा मानते नहीं हैं। जहाँ गुरु कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे घुसर बगुलारे। गुरसिक्खा अंदर सतगुरु वर्ते। गुरु के जो सच्चे शिष्य हैं उनके अंदर सतगुरु आप बरतते हैं। चुण कड्ढे लद्धो वारे, ऐसे मनमुखों को, ऐसे साकतों को चुन के ढूंढ के निकाल देते हैं सत्संगत से बाहर। ओ यज्ञ पिछे बह मुँह छपाइयन, वो इधर उधर हो के मुँह छिपाते रहें कि हमें कोई बाहर ना निकाले। ओ यज्ञ पिछे बह मुँह छपाइयन, न रलनी खोटे आरे। वो खोटे मन वाले गुरु के सच्चे शिष्यों में रल पाते ही नहीं। न रलनी खोटे आरे, उनादा भख सो उत्थे नाही। निंदा चुगली उनका भोजन है, वो तो सत्संगत में मिलता नहीं है। उनादा भख भोजन, उनादा भख उत्थे नाही, जाए कूड़ लहन भेडारे। वो तो निकल जाते हैं जाके अपना, जहाँ निंदा चुगली का माहौल मिलता है वही उनका भोजन है, वहीं वो आनंद लेते हैं। जाए कूड़ लहन भेडारे, जे साकत नर खवाइये लोचिए। नर जो हैं, जो सतगुरु के शिष्य हैं, वो नाम भोजन खिलाना चाहते हैं। खवाइये लोचिए, लोचिए चाहते हैं उन्हें। जे साकत नर खवाइये लोचिए, बिख कड्ढे मुख उगलारे। उसके अंदर तो निंदा चुगली और ईर्ष्या का बिख भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, वो तो वही उगल के निकालता है। वो तो जब भी बोलेगा निंदा चुगली वाली ही बात बोलेगा, सामने वाले को बुरा ही बोलेगा, अपने आप को श्रेष्ठ ही बोलेगा। जे साकत नर खवाइये लोचिए, बिख कड्ढे मुख उगलारे। हर साकत से ती संग न करियो, ओए मारे सिरजनहारे। साकत का संग मत करना कभी भी, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा ने ही अपने नाम की तरफ से मार दिया है, मुर्दा कर दिया है। जिसका एहो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे। प्राणी को नम्रता के साथ परमात्मा का नाम सिमरना चाहिए। नम्रता के साथ ही सतगुरु से प्रार्थना करते हुए नाम के लिए सतगुरु से कृपा मांगे, नाम सिमरे। जिसका ये खेल
सोई कर वेखै। परमात्मा का ये जगत रूपी खेल है, वो खुद ही इसे बना के देख रहा है। प्राणी तो दासा भाव लेकर परमात्मा का नाम सिमरता रहे। जिसका एहु खेल सोई कर वेखै, जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुरु पुरख अगम है। अथाह हैं, सतगुरु के गुणों का कोई हिसाब किताब नहीं है। सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर्धारया, क्योंकि उनके हृदय के अंदर तो हरि बैठे हुए हैं, हरि बसे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय में हरि को धारण किया हुआ है। सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर्धारया। सतगुरु नो अपड़ कोय न सकई, जिस वल सिरजन हारया। सतगुरु के वल सिरजन हारा है। सतगुरु के पक्ष में सिरजनहार परमात्मा स्वयं खड़े हैं। सतगुरु नो अपड़ कोय न सकई। सतगुरु के आत्मिक जीवन की जो उच्चतम अवस्था है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उस तक कोई अपड़ नहीं सकता। सतगुरु का खड़ग संजोऊ हर भगत है। हरि भक्ति ही सतगुरु का खड़ग है और हरि भक्ति ही सामने वाले के वार से बचने के लिए लोहे की पोशाक है, संजोऊ है। सतगुरु का खड़ग संजोऊ हर भगत है। जित काल कंटक मार विडारया। जित काल कंटक मार विडारया। सतगुरु का रक्षणहारा हर आप है। सतगुरु का रक्षणहारा, रक्षक हर आप है। परमात्मा स्वयं आप ही उस सतगुरु की रक्षा करते हैं। सतगुरु के पीछे हर सब उबारया। जो जो सतगुरु के पीछे चले हैं, जिन्होंने सतगुरु के उपदेश को माना है, वो ही इस भवसागर से तर जाते हैं। सतगुरु के पीछे हर सब उबारया। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। उपावण हारे इस सृष्टि के उपावण हारे परमात्मा हैं, उसको परमात्मा स्वयं मार देते हैं। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। एह गल होवे हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। जिन्होंने अगम परमात्मा जिस तक व्यक्ति की गमता नहीं है, जिन्होंने उसका नाम जपा है, वो विचार लेते हैं। उनकी बात, उनकी समझ में ये बात आ जाती है, ये गल होवे हर दरगह सच्चे की। हरि दरबार की का ये ही न्याय है कि जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। पौड़ी सो आप उपावण हारे मारया। सो आप उपावण हारे मारया। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, सो आप उपावण हारे मारया। एह गल होवे हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। एह गल होवे हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।